हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर कोराई पुस्तक के हुन सर्ग जो है उसका अंतिम अर्थात 9वें भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इस सर्ग में कवि शिवनाथ परमाणिक जी है बहुत ही सुंदर बात अपने कविताओं के द्वारा कहे हैं। क्या कहे हैं कि जो व्यक्ति घमंडी, अहंकारी, शोषणकारी और एकता में मिल के नहीं रहता है उसका अंत में क्या दशा होता है, इसका वर्णन कवि ने अपने कविताओं के द्वारा हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि किस प्रकार अपने कविताओं के द्वारा इन सब दशाओं को दर्शाते हैं। कवि कह रहा है, घाव खायल बनवासी सेवा करे कमल के तू, औषध पीसे संरची वाला घावाक दे हेतु। हम लोग जान चुके हैं कि हुन सेना अंसर में क्या किया है, झारखंड में यहाँ के युद्ध कर दिया है। यहाँ के सब धन संपत्ति जितने खनिज संपदा था सबको लूट के जितना सका उतना लेके भाग गया है, क्योंकि संरची और कमल के तू के वीरता के सामने उन लोगों को टिकना मुश्किल हो गया था। तो उन लोग का किया, जितना सका उतना लेके युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए हैं। तो युद्ध में तो जानवे करते हैं कि आदमी कितना हताहत हो जाता है, कितना का जान चले जाता है, कितना घायल अवस्था में हो जाता है। तो उसी का वर्णन इसमें कवि ने किया अपने कविता के द्वारा। वही कह रहा है, घाव खायल बनवासी सेवा करे कमल के तू, औषध पीसे संरची वाला घावाक दे हेतु। कहा गया है कि विपत्ति के समय जो आदमी साथ देता है वही वास्तव में उसी मनुष्य में वास्तव में मनुष्यता का गुण है। केवल डिंग हाँकने से कोई मनुष्य सज्जन अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाता है। वह व्यक्ति अच्छा कहलाता है जो किसी की विपत्ति में साथ देता है। दुख के समय जो दुख के घड़ी में जो साथ देता है वही वास्तव में उसमें मनुष्यता का गुण रहता है। तो यहाँ पर कमल के तू और संरची वाला युद्ध के बाद क्या कर रहा है, तो मनुष्यों का सेवा कर रहा है, जो मानव का धर्म है। युद्ध में क्या हुआ है, जितने लोग घायल हुए थे, घाव खायल बनवासी, जितना वनवासी घायल हो गए थे उन लोगों का क्या कर रहा है, कमल के तू सेवा कर रहा है, उन लोगों की सेवा शुश्रूषा कर रहा है। औषध पीसे संरची वाला घावक दे हेतु। और संरची वाला क्या है, औषध मीन्स दवा होता है। दवा पीस के जिस व्यक्ति के जहाँ पर घाव है उसमें लेप लगा रहे हैं। केव कांधे छाती पीट ककरो ढरके लोर, संरची वाला का ढाढ़स दे हिमैल करे जोर। कह रहा है केव कांधे छाती पीट। आप लोग जानते हैं कि युद्ध में कितना माँ का कोख जो है सुना हो जाता है। तो युद्ध के बाद क्या स्थिति होता है इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। छाती पीटना मैंने देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति का प्रियजन मर जाता है, स्वर्ग सिद्धार जाता है, तो अपना छाती पीट के अपना दुख को व्यक्त करता है। वही वाला कर रहा है, केव कांधे छाती पीट ककरो ढरके लोर, संरची वाला ढाढ़स दे हिमल करे जोर। तो युद्ध में जिसका पति मर गया है या जो व्यक्ति मर गया जिस घर का व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, छाती पीट के रो रहा है। यानी कहने का मतलब अपना दुख का इजहार कर रहा है, विपत्ति उसके सामने से गुजर चुका है। वही वाला कहता है ककरो डर के लोर, किसी का आंखों से लोर टपक रहा है। लोर कब टपकता है, जब हृदय में बहुत आघात पहुंचता है, दुख पहुंचता है। तो युद्ध में मारा जाने के कारण वैसे व्यक्तियों के जिसके घर का लोग मारे गए हैं उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। संरची वाला ढाढ़ दे हिमल कर। और संरची वाला कैसे कर रहा है, वैसे परिवारों के वैसे व्यक्तियों के घर में जाके ढाढ़स बंधा रहे हैं, हिम्मत उनको बंधा रहे हैं। कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में मारा जाना वीरों का प्रतीक है। वीर जो शहीद हो जाता है वो अजर अमर हो जाता है, इसलिए तुमको रोने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह कह के उसके मन को शांत कर रही है। मने मने संरची वाला कहे जुगत चाही, आगू दिनक दुखे समय बेस भविष्य चाहिए। अब संरची वाला मन मने सोच रही है कि अब हम लोगों का जो दुख हो गया इसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करना है, इसके लिए कोई उपाय करना है। क्योंकि विपत्ति जब आ जाता है तो विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, विपत्ति से डट के लड़ना चाहिए। वही कर रही है कि मने मने संरची वाला कहे जुगत चाहिए। मन में सोच रही है कि भविष्य के लिए हम लोगों को अब कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो फिर इसी तरह दूसरा देश का राजा आके हम लोगों को रोंद के चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को भविष्य में दुख न हो, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। आंधी ऐसा हुन सेना
आइ गेल हमर देशे चोंगर चोंगर सोना हीरा ले गेल धमक से। कह रहा आंधी जैसन हुन सेना। हुन सेना कैसे? जब कर्मा पर्व का त्यौहार था तो रात में उन लोग अचानक, जिस प्रकार आंधी अचानक आ जाती है, उसी तरह हुन सेना इन लोग जब रंग बना रहे थे, आनंद मना रहे थे, उसी समय हिंद सेना आके इस पर यहाँ पर हमला बोल दिया, झारखंड में हमला बोल दिया। और क्या किया? चोंगर चोंगर सोना हीरा ले गेल धमक से। और जिस तरह चिड़िया चावल के दाने को, मकई के दाने को चुन चुन के खाती है, इसी तरह यहाँ के सोना चांदी को ढूंढ ढूंढ के जहाँ पर छिपा हुआ था वो सब लूट पाट के ले गए, ले गया धन धमक से। वही वाला कर रहा है हुन सेना, यहाँ के हीरा मोती सोना चांदी वो सब को खोज खोज के लेके उड़ान हो जाता है। दामोदर के हड़पा ऐसन हड़प लेला हमर धन, अपन गाड़ी चलाए देला दहंजल हमर गाड़ी जन। कर है दामोदर में हड़पा। दामोदर में हड़पा, हड़पा किसको बोलते हैं? तो बाढ़। बाढ़ आने से क्या होता है? बाढ़ आने से क्या होता है? नदी के किनारे जितने भी बस्ती रहते हैं, गांव रहते हैं, उसको में पानी भर जाता है। आने उन लोगों के लिए विपत्ति ही विपत्ति हो जाता है, घर द्वार सब ढह जाता है। तो वही कहता है दामोदर हड़पा ऐसन हड़प लेला हमर धन। तो दामोदर में जिस तरह का बाढ़ आता है, उसी तरह हुन सेना हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के देश में आके हम लोगों को बर्बाद करके चला गया। अपन गाड़ी चलाए दिल दहंजल हमर गाड़ी दिया। वो अपना गाड़ी, अपना स्वार्थ को पूरा कर लिया और हम लोगों को रोंद के, हम लोगों को बर्बाद करके लूट लाट के यहाँ से चला गया। तो यही कहता है कि इसलिए हम लोगों को एकता में रहना चाहिए। कभी यही कहना चाह रहा है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कालकेतु क्या अहंकारी था, सोचा हमारा जैसा कोई राजा नहीं है, लेकिन देखिए उसका क्या दुर्दशा हो रहा है। मिल के नहीं रहा, वो दूसरों को शोषण कर रहा था, उसका दुर्दशा ही देखिए किस तरह उसका राज्य का हालत हो रहा है। वही बोलता है कि हुन सेना अपना गाड़ी चला दे, अपना शासन चला दे, अपना स्वार्थ तो पूरा कर लिया, लेकिन झारखंड वासियों के लिए यह क्या हो गया? तो यहाँ का दुख भरे संसार को छोड़ के वो चला गया। भेनू भेनू भात रांधे भेनू चूल्हा का हाड़ी, सही लेल विदेशी लुटला हमर धोती साड़ी। कभी कर रहा है, यह देखिए कितना बड़ा कर रहा है कि हम लोगों को एकता में रहना चाहिए। एकता में बल है, एकता में बल है। कहावत कहा गया है, जहाँ 10 की लाठी एक के बजाय 10 आदमी को एको है, एक जगह उसे मिला देते हैं तो लाठी हो जाता है, उसको तोड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। जब एक एक करके लाठी तोड़ा जाता है तो टूट जाता है, लेकिन जब 10 को एक साथ बांध दिया जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह कह रहा है कि एकता में रहने पर कोई आपकी जड़ को हिला नहीं सकता है, लेकिन फूट हो जाएगा तब उसमें जो चाहेगा आपको हवा की भांति उड़ा के ले जाएगा। वही वाला कह रहा है भेनू भेनू भात रांधे भेनू चूल्हा खाड़ी। यहाँ झारखंड में क्या था? सब अलग अलग, सब मुल्क अलग अलग, सब राज्य अलग अलग अपना अपना राज्य चला रहे थे। दूसरा राज्य में कोई कुछ घटना होता था तो इस राज्य को, दूसरे राज्य को उससे कोई लेना देना नहीं रहता था। नतीजा क्या हुआ? यहाँ के फूट को देखकर हुन सेना आक्रमण कर दिया। हम लोग जानते हैं कि जब 2 आदमी लड़ता है तो तीसरा आदमी को ऑटोमेटिक फायदा होता है। वही हाल यहाँ हो गया। भेनू भेनू चूल्हा, भेनू भेनू भात रांधे भेनू भेनू चूल्हा में यहाँ सब अलग अलग है, सबका खाना अलग अलग बना है। कहने का मतलब हुआ एकता में नहीं है, यहाँ फूटता है। सही लेल विदेशी लुटला हमर धोती साड़ी। इसलिए विदेशी लोग हम लोगों का धोती साड़ी मानी, हम लोग का रहन सहन, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का धन संपत्ति सब लूट के चल गया। धोती साड़ी मतलब यहाँ सब कुछ लूट के चल गया, क्योंकि हम लोग आपस में एकत्रित नहीं थे, हम लोगों में फूट था, जिसका फायदा हुन सेना ने उठा लिया। सबले मुल्के लुटाई गेल भिन्न राज चलवैया, राजनीतिक राज रहल नीति फुराय फुटवैया। कह रहा है कि सभी मुल्क लुटा गया, अलग अलग राज्य जितना था एक एक करके बारी बारी करके सब लुटा गया। और यहाँ राजनीति नहीं रह गया, राजनीति से नीति हट गया और राज्य की ओर रह गया। नीति राजनीति मतलब है जिसमें जिस राज्य में अपने देश की भलाई के लिए सोचा जाता है, कुछ किया जाता है, उसी को हम लोग राजनीति कहते हैं। लेकिन यहाँ नीति सब खत्म हो गया, केवल उसका नीति फुराई गल फुटवैया। और उस फूट डालने वाले जो झारखंड में फूट डालते थे उन लोगों का केवल क्या रह गया? तो नीति सबको नीति सब खत्म हो गया। हमार देशे ई रजभन के ताओ चेतना पड़ल, घरे घरे मेका मेकी गोतिया टूट पड़ल। कह रहा हमारे देश में, हमारे देश के ऐसे राजाओं को, हमारे देश के ऐसे राजाओं को ताओ चेतना पड़ल।
फिर भी वे सावधान नहीं हुए। देख लिए कि हम लोगों का विनाश हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, फिर भी कुछ राजा ऐसे थे जिसको कान में जू तक भी नहीं रहेंगा। घरे घरे मका मकी गोतियान टूट गला, टूट पड़ल, और घर घर में आपस में भेदभाव और सब टूट गया, सब मिल के नहीं रहने लगा था। ऐसन रजवन के डूब के ढकनी के पानी मोड़े चाहिए, माटी के नाजे माने नहीं धर्म जाति करे खरखाही। कह रहा है कभी कि ऐसे राजाओं को ढकनी के पानी, ढकनी क्या होता है, वो हंडिया जो होता है उसको ढकने के लिए एक छोटा सा बर्तन होता है, उसको ढकनी कहा जाता है। तो ढकनी के पानी यानी चुल्लू भर पानी, उसको चुल्लू भी कहते हैं। जैसे हाथ में इस तरह का पानी लिया जाए तो ये चुल्लू कहलाता है। तो बोलता है ऐसे राजा को इस चुल्लू भर पानी में यानी ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ढकनी पानी में क्या आदमी डूब सकता है? नहीं सकता, उसका माथा भी नहीं डूबेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य हुआ कभी का कि शर्म से, लाज से ऐसे राजाओं को मर जाना चाहिए, ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। माटी माँ जय माने ना है। कह रहा है जो अपने धरती माँ को माँ नहीं मानता है, वैसे राजा को यहाँ रहने का कोई अधिकार ना है। जिस तरह माँ का रक्षा के लिए लोग अपना जान का परित्याग कर देता है, उसी तरह जो राजा अपना धरती माँ का मान नहीं रखता है, सम्मान नहीं करता, उसी राजा को ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जो केवल धर्म जाति का खरखाही करता है कि मेरा धर्म उतना ऊंचा है, मेरा धर्म ऐसा है वैसा है, यानी जो बड़ाई करता है अपने धर्म का, केवल बड़ाई करता है, खरखाही करता है, मतलब अपना केवल बड़ाई करता है, लेकिन कर्म वैसा नहीं करता है, वैसे राजा को यहाँ दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कभी यही चीज़ कहना चाह रहा है। कमल सनची खोज बुलत पेंचक ले बेमूत के, कहाँ गेल कंधे भागल टोए खून कपूत के। और वहाँ क्या कर रहा है, संरची और कमल के तू खून सेना को पार तरफ खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि कहीं छिप के तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इसके देश को, इसके मुल्क को एकदम रौंद के ख़त्म कर दिया। इसलिए चारों तरफ घूम घूम के उस सबको, हुन सेना को खोज रहा है ना। बोल रहा है कि हुन जो कपूत इस देश को बर्बाद कर दिया वो कहीं छिपा तो नहीं है। हुन सर्ग आई यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें जो मुख्य क्वेश्चन आंसर है, मैं मुख्य क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को कराऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसमें कुछ कठिन शब्द है तो उसको हम लिख देते हैं। घाव खायल मीन्स होता है घायल हुआ, घायल व्यक्ति। लड़ाई में जो घायल हो गया था उसी को बोलता है घाय खायल। औषध मीन्स होता है दवा। ढाढ़स माने हिम्मत, हिम्मत। जुगुत मीन्स क्या होता है, उपाय, व्यवस्था, निदान। चोंगर में ढूंढना, खोजना। हड़प्पा में बाढ़, जिस तरह नदी में बाढ़ नहीं आ जाता उसी को बोलते हैं बाढ़। दहंजल में रोंदना, दहंजल मतलब परेशान करना, भिनु माने अलग अलग, भिनु माने अलग अलग। रांधे माने पकाना, भोजन पकाना।
मुल्क में राज, देश, देश, इलाका। चेत मैंने सचेत, सजग, सजग रहना, सजग होना। ढकनिक, ढकनिक माने समझा दिए हैं। इतना ही कठिन शब्द था, इतना ही रहेगा। अगले वीडियो से हम लोग हमारी चट्टान को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।